ऑपरेशन त्रिशूल के तहत भारत ने पिछले कुछ वर्षों में 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाकर कानून के शिकंजे में पहुंचाया है। सैटेलाइट तकनीकी, डिजिटल ट्रैकिंग, सख्त कानून और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मदद से सरकार अब विदेश में छिपे अपराधियों तक भी पहुंच बना रही है। नमस्कार, मैं हूं पर्ली और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च। विदेश भागकर कानून से बचने की कोशिश करने वाले अपराधियों के लिए अब बच निकलना पहले जितना आसान नहीं रह गया है। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन त्रिशूल के तहत एक बड़ा अभियान चलाया है, जिसके जरिए पिछले कुछ वर्षों में दुनिया के 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया है। इनमें आतंकवाद, गैंगस्टर गतिविधियों, आर्थिक अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग, नशीले पदार्थ की तस्करी, हत्या, दुष्कर्म और पॉक्सो जैसे गंभीर मामले में वांछित आरोपी शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इनमें से कई अपराधी विदेशों में नाम, पहचान और दस्तावेज बदल कर रह रहे थे, लेकिन आधुनिक तकनीक ने उनकी तलाश आसान बना दी। जांच एजेंसियों ने सैटेलाइट इनपुट, जियो लोकेशन, डिजिटल फुटप्रिंट, सोशल मीडिया गतिविधियों और बैंकिंग रिकॉर्ड की मदद से इन भगोड़ों का पता लगाया है और संबंधित देशों के सहयोग से उन्हें भारत वापस लाने में सफलता हासिल की। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक इस अभियान के दौरान सिर्फ अपराधियों को ही नहीं पकड़ा गया, बल्कि उनके अवैध संपत्तियों पर भी बड़ी कार्रवाई हुई। धन संशोधन निवारण अधिनियम के तहत लगभग 17,874 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई, जो कि 18,762 करोड़ रुपए की राशि वापस लाई गई। ये कार्यवाही आर्थिक अपराधों पर सरकार की सख्ती को भी दिखाती है। आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2025 में सबसे ज्यादा 70 भगोड़े भारत लाए गए, जबकि 2026 में जुलाई तक 45 आरोपी वापस लाए जा चुके हैं। इससे साफ है कि ऑपरेशन त्रिशूल लगातार तेज गति से आगे बढ़ रहा है। भगोड़े की तलाश में इंटरपोल की अहम भूमिका रही है। पिछले कुछ वर्षों में रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने की संख्या लगातार बढ़ी है। वर्ष 2022 में 40, 2023 में 100, 2024 में 107, 2025 में 112 और 2026 में अब तक 182 रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए जा चुके हैं। यह बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भारत के प्रयासों को और मजबूत बना रहा है। सरकार ने जनवरी 2026 में इंटेलिजेंस ब्यूरो की मल्टी एजेंसी सेंटर के तहत एक विशेष समूह भी बनाया है। इसका काम अलग अलग एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाना, मामलों को प्राथमिकता देना और दूसरे देशों के साथ समन्वय को तेज करना है। अधिकारियों के अनुसार इससे प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक प्रभावी हुई है। सरकार ने कानूनों में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। वर्ष 2019 में NIA संशोधन अधिनियम और UAPA संशोधन अधिनियम लागू किए गए। इसके बाद 2024 में लागू हुए नए आपराधिक कानूनों में पहली बार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 355 और 356 के तहत ऐसा प्रावधान जोड़ा गया, जिसके अनुसार यदि कोई आरोपी विदेश में फरार है और अदालत में पेश नहीं होता तो उसकी अनुपस्थिति में भी मुकदमा चलाया जा सकता है। इससे सिर्फ गिरफ्तारी का इंतजार करने के बजाय कानून प्रक्रिया भी आगे बढ़ सकेगी। गृह मंत्रालय का कहना है कि अब सरकार 3 मुख्य रणनीतियों पर काम कर रही है: आधुनिक तकनीक, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मजबूत कूटनीति। इन तीनों के मेल से विदेश में छिपे अपराधियों पर दबाव बढ़ रहा है और उन्हें भारत वापस लाने का रास्ता आसान हुआ है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया पर कहा कि नए भारत ने तकनीक, सख्त कानून, वैश्विक साझेदारी के दम पर विदेशों में छुपे अपराधियों के खिलाफ अभियान को नई गति दी है। उनका कहना है कि अब कोई भी अपराधी सिर्फ देश छोड़कर कानून से हमेशा के लिए नहीं बच सकता। वहीं वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में जानकारी दी कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ED इस समय बैंक धोखाधड़ी के 32 मामलों की जांच कर रहा है। इन मामलों में कई आरोपी विदेश भाग चुके हैं, जिनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस, प्रत्यर्पण और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत कार्रवाई जारी है। कई आरोपियों की हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति भी कुर्क की जा चुकी है। कुल मिलाकर ऑपरेशन त्रिशूल केवल भगोड़ों को वापस लाने का अभियान नहीं है, बल्कि यह आधुनिक तकनीक, सख्त कानून और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए अपराधियों के खिलाफ भारत की बदलती रणनीति का बड़ा उदाहरण माना जा सकता है। क्या आपको लगता है कि विदेश भागने वाले अपराधियों के खिलाफ सभी देशों को मिलकर और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? क्या आधुनिक तकनीक और सख्त कानूनों की मदद से बड़े आर्थिक और संगठित अपराधों पर पहले से ज्यादा प्रभावी ढंग से रोक लगाई जा सकती है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।